नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। आपका खास कार्यक्रम जिसको आप हमेशा इंतजार करते रहते हैं, हॉट टॉपिक विथ हेमंत अत्री। इस बार बात अमेरिका की होगी। प्रणाम सर, अत्री जी आपका स्वागत है। बात अमेरिका की होगी, लेकिन ईरान ईरान के युद्ध से नहीं। एक नया बड़ा विस्फोट हुआ है, परमाणु विस्फोट जैसा अमेरिका में। जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी है, यानी ट्रम्प साहब की धर्म पत्नी मेलेनिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बहुत सारी बातें क्लियर करने का प्रयास किया। पहले क्या क्या जरा हेडलाइन है वो आपको दिखा देते हैं। जरा हेडलाइन लगाना भैया। देखिए, आई हैड नो रिलेशनशिप विथ एप्स्टीन, द डेली टेलीग्राफ। इसमें वो दावा कर रही है कि मैं एप्स्टीन से मेरा कोई लेना देना नहीं था, और जो खबरें उड़ रही है गलत है। उसके बाद है, एप्स्टीन न्यू मेलिनी वेल, ट्रम्प बायोग्राफर एलिजेस लिंक विथ एप्स्टीन। वो जो ट्रम्प साहब की जिन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, उन्होंने बाकायदा उस पे कहा कि भैया ये झूठ बोल रही है। और अंदर बॉडी में यदि आप पढ़ेंगे तो इन टेप्स बायोग्राफर माइकल उल्फ क्लेम्स टू हैव रिकॉर्डेड एप्स्टीन allegedly said Trump linked to डैश डैश डैश, नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, हिज फ्रेंड्स वाइफ। उसके नीचे एक और आपको मिलेगा, एक सोशल मीडिया का, बिफोर ही डाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर ही डाइड, जेफरी एप्स्टीन रिपोर्टेडली रिवील्ड दैट ही वाज रिस्पांसिबल फॉर ट्रम्प एंड मेलेनिया मीटिंग, क्लेमिंग द फर्स्ट टाइम ही स्लेप्ट विद हर वाज ऑन माय प्लेन। और वो प्लेन तो आपको फेमस मालूम है, जो ललिता एक्सप्रेस, सभी दूर एप्स्टीन फाइल में तो उसका हर हर तीसरे मेल में जिक्र होता है। ये जो एक एप्स्टीन कैसा ऑपरेट करता था, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स इसमें हैं। सवाल ये है कि एप्स्टीन को लेके कई लोगों ने कई क्लेम किए, कुछ फोटोग्राफ्स है और जो मेल है, कुछ जो डॉक्यूमेंट फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या एफबीआई ने रिलीज किए हैं, उसमें एक तो ये कहा जाता है कि आदरणीय ट्रम्प ट्रम्प साहब के फार्म हाउस पर, जहाँ गोल्फ कोर्स था, वहाँ सेक्स पार्टीज का आयोजन किया जाता था। और उसका मार्केटिंग करने वाले जो लोग थे, वो एप्स्टीन था, ट्रम्प साहब थे, इनकी एक सहयोगी थी, उन सब के फोटोग्राफ भी इकट्ठा है। और उसी में एक नाबालिग लड़कियों की भी सेक्स पार्टी होती थी, और उसी के बीच में एक लड़की की मृत्यु होती है। तो उसे 19th होल, जो गोल्फ कोर्स के जो होल्स होते हैं, उसमें 19th होल के पास उसको दफना दिया, ऐसा भी एफबीआई की ये रिपोर्ट कहती है। लेकिन जब अमेरिका की बात हो, एफबीआई की बात हो, और ट्रम्प साहब के और व्हाइट हाउस की बात हो, तो मुझे लगता है कि मैंने तो सिर्फ आपको हेडलाइन बताई। इनसाइड स्टोरी जो है वो हेमंत भाई बताएंगे। हेमंत भाई इसलिए नहीं कि वो अमेरिका गए हैं, हेमंत भाई बहुत पेनी नजर रखते हैं हमारे, और हमेशा जब भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, जो इनसाइड स्टोरीज है वो लेके आते हैं। क्या सच है एप्स्टीन फाइल का, क्या सच है इस पत्नी का, जो धर्म पत्नी है मेलेनिया ट्रम्प साहब की, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसने एक भानुमति का पिटारा खोल दिया? क्योंकि उसके बाद सेकंड पार्ट में आएंगे कि कैसे लोग टूट पड़े हैं। किसने तो ये बोल दिया कि 20 साल से जानता हूं मैं, मुंह मत खुलवाइए, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दावे, एफबीआई का रिकॉर्ड। हेमंत भाई, अब आप बता सकेंगे। अशोक जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो पूरी परिस्थिति है, हम कल से एक बात भी कर रहे थे, इस पे पूरे डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें कुछ हद तक हम आगे बढ़े हैं, कुछ में ये है कि अभी भी अमेरिका के अंदर एक संशय है कि ये परिस्थिति है क्या। और खास तौर पे वो इसलिए महत्वपूर्ण है ये बातचीत, क्योंकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान की बातचीत चल रही है। ये सारे तार ऐसे ही नहीं है, ये हवा हवाई कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं आपस में। जो ट्रंप का इतिहास रहा है, जो मेलानिया का इतिहास रहा है, जो मोसाद का इतिहास रहा है, जो नेतन्याहू का इतिहास रहा है, और जो इजराइल का इतिहास रहा है, वो सारी चीजें जो अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत ही एक ऐसा वेब दिखेगा आपको, एक ऐसा मकड़ी का जाल दिखेगा जिसको समझने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा हम सबको कि ये कहानी क्या है।
ऑल ऑफ ए सडन फ्रॉम नोवेयर। ट्रंप का दावा मानो तो, हालांकि मैं उसको मानने को कभी तैयार नहीं होता, वो जो भी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरी पत्नी ने कल व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या जो भी प्रेस ब्रीफर किया, सवाल तो लिए नहीं, मोदी टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अपना ज्ञान दिया और निकल गई, तो उसने कोई सवाल नहीं लिए, अपनी बात कही। और बात में क्या कहा, उसने कहा कि मेरा ट्रंप से कहीं कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, और जो भी मेरे ऊपर इस तरह की चीजें हैं वो बकवास है। जिन्होंने अपनी बायोग्राफी वगैरह के नाम पर मेरे बारे में कुछ लिखा है, उनको सबको माफी मांगनी चाहिए। धीरे से ये कह करके, बिना कोई सवाल लिए, बहुत तेज कदमों से वो वापस चली गई। और जब ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने तो पल्ला ही झाड़ दिया, कहा कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो ये करने वाली है, मैं तो एक मीटिंग में बिजी था। ये सारा अशोक जी सारे देश ने, दुनिया ने देखा। उसकी हकीकत क्या है? ये बेसिकली एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्या? कि अशोक जी मेरे ऊपर कोई हमला करने वाले हैं, मुझे पता लग गया कि अशोक जी अकेले नहीं, उनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हो सकती है। तो वैसी सूरत में जब मुझे उसका पूरा आभास मिल गया कि ये करेंगे ही अब, तो मैं उसको धीरे से पहले सारी चीज जो आ सकती है उसको नकार दूं। और वो नकारने का काम मेलानिया ने किया। इससे पहले केवल ट्रंप करते थे, ठीक है ना, वो खुद को अपने आप को क्लीन चिट दे लेते थे, सारी बात थी। पहली बार मेलानिया सामने आई। और मेलानिया सामने इसलिए नहीं आई कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो बेसिकली जो आज की तारीख में ट्रंप पे दबाव है ईरान के युद्ध को लेकर के, जिस तरीके से उनकी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, जिस तरीके से उनको ब्लैकमेल कर रहा है नेतन्याहू हर कदम पे, और सही मायने में तो अशोक जी जलील कर रहा है अमेरिका को। नेतन्याहू जलील कर रहा है कि वो कुछ कहते हैं वो शाम को कुछ भी कर देता है। हालत ये है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है इस्लामाबाद में, और वो भाई जो है साउथ लेबनान के अंदर कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है कल से, कहीं बातचीत होना जाए, युद्ध रुकना जाए। तो इस सारी परिप्रेक्ष्य के अंदर आप इसको जब देखेंगे तो परिस्थितियां और क्लियर होंगी। ये सारा का सारा खेल सामने आया है। ये एक ब्राजीलियन मॉडल है पुरानी। उसने ऑल ऑफ ए सडन कुछ ट्वीट्स कर दी है, पूरी की पूरी एक सीरीज ट्वीट्स की कर दी, जो मेलानिया की पूर्ण पूर्व साथी रही, और बहुत ही आपत्तिजनक भाषा भी की है। आपत्तिजनक भाषा जो आपस में करती है महिलाएं जब लड़ाई करती है। दोनों ही साथ साथ ही अमेरिका आई थी अपना भविष्य ढूंढने। उस कहानी पे वो ब्राजील से आई थी, ये स्लोवक से आई थी, फर्क जी इतना जी है। हाँ, रूट वो था लेकिन जहाज सेम था। हाँ। तो बेसिकली अब इस कहानी पे आ जाते हैं, क्योंकि अशोक जी उतावले लग रहे हैं मुझे कि जल्दी बताओ, ये तुमसे कहानी मत सुनाओ। तो उसमें है क्या बेसिकली, जो मेलानिया ट्रंप है, ये डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त जो है पाओली जाम्पोली, पहले उनके लिए मॉडल के तौर पे काम करते थे। मेलानिया ट्रंप एक कड़वे तलाक में जम्पोली पर आरोप है कि उन्होंने ट्रंप से जो उनकी आइस टीम है, जो नई बनाई है ना अभी पकड़ के विदेशियों को बाहर करने की, उसका इस्तेमाल करके अपनी जो पूर्व सहयोगी पत्नी कह लीजिए, शादी वहां पत्नी नहीं कह रहा, उसको पार्टनर कहा जा रहा है, पार्टनर कहता है, उनको बच्चा भी है उससे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो ऑफिशियली मैरिड नहीं बताया गया। तो वो मैरिड नहीं कहता है बताते। कि हाँ, का इस्तेमाल करके अपनी पूर्व पत्नी अमांडा उंगारो को देश से बाहर निकलवाया था। और ये जो महोदय है ट्रंप जी के दोस्त, ये अभी भी ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। देखिए ट्रंप जी कितने चरित्रवान आदमी, पारदर्शी है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, जैसे हमारे वाले टंकापति है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अमांडा अब क्या करने जा रही है, एक तो उसने पूरे ट्वीट्स की, अशोक जी, पूरी की पूरी सीरीज जारी कर दी, एक के बाद एक के बाद एक तो मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम से वो ट्वीट की पूरी सीरीज है एक ही स्क्रीनशॉट में, वो दिखा दे साइमल्टेनियसली। वो दिखा दो पूरा पूरा हाँ, ट्वीट उसके। पूरे का पूरा ट्वीट हाँ, ये देखिए। इसमें नीचे मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, वो सारा दर्शक पढ़ते जाएंगे, मैं उसकी I कहानी have बता देता nothing हूँ। left to lose in my life. I will tear down the entire system. Be careful with me, bitch. ये भाषा देखिए आप। ये इसका मतलब कितनी आहत है वो, और किस हाँ, I will रौद्र रूप के tear अंदर। down your corrupt system, even if it is last thing I do in my life. I will go all the way. I'm not afraid. Maybe you should be afraid of what I know of who you are and who your husband is. We'll take legal action against you and your pedophilia husband. I know you for 20 years. I know I was denied in ICE. You were present in my life. Every year on my son's birthday, even sending Secret Service and being the first to congratulate him back in 2016. Something was clearly wrong, but I'm not a part of any evil mission.
involving children. So what did you do, Melania? You tried to involve me, but you have failed because I have a character. Do you know what I think about you after 20 years? Question mark. ऐसे ये दो महिलाओं का जो अच्छी दोस्त थी, मुझे लगता है दोस्ती थी, जो जितना आप बता रहे थे, इन दोस्ती के महिलाओं दोस्तियों ने जो दो दो अच्छी दोस्तों ने जब किसी चीज को लेके एप्स्टीन फाइल में नाम आने को लेके जब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप किया, तो उसके बाद से ये निकला हुआ गुबार है। आगे अत्री जी। तो ये जो कह रही है, बाबू ने सारी अंग्रेजी पढ़ मारी, अब मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ दर्शकों के लिए। वो कोट अनकोट ये कह रही है, और वो बाकायदा जो अपने मेलानिया ट्रंप है उनको बाकायदा ट्वीट के अंदर टैग कर रही है। हर एक ट्वीट के अंदर आपने देखा होगा फ्लोटस, फ्लोटस वहां पर फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका को कहते हैं, पोटस वहां पर राष्ट्रपति को कहते हैं। तो हर ट्वीट के अंदर उसने एक पूरी सीरीज की, और हर एक में उसने मेलानिया को अटैच किया, कहीं ना कहीं टैग करना बोलते हैं उसको। वो कहती है कोट अनकोट, मुझसे सावधान रहो कमीनी। कमीनी थोड़ा सा हल्का सा शब्द कह रहा हूं क्योंकि उसने लिखा कुछ और, उससे भी ज्यादा मैं सब कुछ बेनकाब कर दूंगी। मेलानिया का एप्स्टीन घोटाला तब और भड़का है जब एप्स्टीन द्वारा मानव तस्करी का शिकार बनाई गई ब्राजीलियाई मॉडल अमांडो उंगारो ने पूरी की पूरी सच्चाई उजागर करके मेलानिया की जिंदगी को तबाह करके रख दिया। इस तरह तबाह करने की धमकी दी जब वो कह रहे आई विल टीयर डाउन योर करप्ट सिस्टम, मैं आपके भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ के रख दूंगी। तो वो सारा यही कह रही है। तो अब इसके बाद जो मेलानिया है वो व्हाइट हाउस में एप्स्टीन से किसी भी संबंध से इनकार कर रही थी। अचानक बयान देने से कुछ ही घंटे पहले अमांडो उगारो ने मेलानिया ट्रंप को सार्वजनिक रूप से ये धमकियों की झड़ी लगाई थी, जिसके बाद व्हाइट हाउस में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और ऑल ऑफ ए सडन इमरजेंसी के लिए मीडिया में उसको एड्रेस करना पड़ा। उंगारो ने कहा कि उन्हें 17 साल की उम्र में एप्स्टीन के विमान से जॉन ल्यूक ब्रुनेई द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका लाया गया था। बाद में वह मेलानिया के ही कुलीन मॉडलिंग जगत का हिस्सा बन गई। दोनों का प्रतिनिधित्व पाउल जंपोली करते थे, यानी कि वो एजेंट था उनका एजेंट करते थे वही व्यक्ति जिसने मेलानिया को डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया था। और वो भाई साहब आज भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रंप अपने यारों के पक्के यार है, आप वाले की तरह नहीं कि छोड़ के भाग जाते हैं। अब वो सार्वजनिक रूप से सामने आ रही है। उसने क्या लिखा, मेरे जीवन में अब खोने के लिए कुछ नहीं है, कोट अनकोट, मैं पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगी, मुझसे सावधान रहो कमीनों। आगे लिखती है, मैं तुम्हारी भ्रष्ट व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगी, चाहे वह मेरे जीवन का आखिरी काम क्यों ना हो। मैं हर हद तक जाऊंगी, मुझे डर नहीं है। शायद आपको डरना चाहिए क्योंकि मैं आपको और आपके पति के बारे में क्या क्या जानती हूं। और फिर कहती है, मैं तुम्हें 20 साल से जानती हूं, तुमको पता था कि मुझे आइस में हिरासत में लिया गया। हिरासत विवाद के दौरान जंपोली ने एक शीर्ष आईसीआई अधिकारी से संपर्क करने के बाद उंगारो को निर्वासित करवा दिया। अपनी पार्टनर को अमेरिका से उठा के बाहर फिकवा दिया गया ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये था उसका प्लान भाई साहब का। ट्रंप जितना ही बुद्धिमान है वो भी। खैर, और सरकार ने दावा किया कि उसका वीजा समाप्त हो गया था और राजनीतिक हस्तक्षेप के दावों को झूठ बताया गया। मेलानिया का कारण था कि एप्स्टीन को कभी नहीं जानती, ये उसने दावा किया आपके सामने। कभी उसके विमान में ही नहीं बैठी, कभी उसके द्वीप पर नहीं गई। मैंने वो सारी मेल दिखा दी है। जबकि एप्स्टीन का दावा है कि शादी के पहले इनकी सुहागरात मेरे प्लेन पे ही हुई थी। एग्जैक्टली वो खबर है पूरी की पूरी, फॉक्स न्यूज की खबर है, सारे चैनल से खबर। तो उसके बाद उसके द्वीप पर कभी नहीं गई। लेकिन जितनी भी तस्वीरें और ईमेल मैंने दिखाई जिसमें बाकायदा वो जो एप्स्टीन की पार्टनर थी मैक्सवेल, उसको लिख रही है, डियर मैक्सवेल, मैं तुम्हारे पास आने को बेचैन हूं, तुम्हारे द्वीप पर आऊंगी, आई एम मिसिंग यू, अभी मैं न्यूयॉर्क से बाहर हूं। वो सारी मेल मैंने भेजी है। तो वो जो मेल है अत्री जी, उसमें एप्स्टीन, मैक्सवेल और डोनाल्ड ट्रंप, मिलानिया नहीं, मिलानिया छोड़, पहले डोनाल्ड ट्रंप, ये 3 लोगों को मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी का डिस्कशन है इनका कि मेरे गोल्फ कोर्स पे जो ये व्यभिचार की पार्टी, ये सब महिलाओं के संग अय्याशी की पार्टी जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका मार्केटिंग कैसा करना है, इसके बारे में डिस्कशन। वो जो आपने जो एफबीआई का जो रिलीज दिखाया है, एफबीआई ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज की है, उसमें एक डॉक्यूमेंट वो भी है कि उसमें वो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अपना रहे 3 लोग कि हम कैसी पार्टी करें, और फिर उसमें एक पार्टी वो होगी अय्याशी की, एक पार्टी बिल्कुल नाबालिग लड़कियों की भी होगी, ये सारा डिस्कशन करते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट बताता है कि इसमें मैक्सवेल, एप्स्टीन और
ट्रम्प, ये सब एक टीम है। और फोटोग्राफ ये बताते हैं कि मैक्सवेल और एप्स्टीन साथ में खड़े हैं और उनके बगल में बिल्कुल ट्रम्प और मेलानिया खड़ी है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमको ये जानते नहीं है? नहीं फोटोग्राफ नहीं, भाई होगा तो जरा दिखाए, उसमें फोटोग्राफ भी होगा, 4 सारे लोगों का बड़ा। हाँ, ये देखिए, इसमें ये ट्रम्प साहब है। ट्रम्प साहब के बिल्कुल बगल में एक बड़ी अदा दिखाते हुए उनकी पत्नी है। उसके बाद में एप्स्टीन है जो बिल्कुल वहां है, और एप्स्टीन ने जिसके कमर में हाथ रखा वो मैक्सवेल है। ये आगे आगे बताइए। ये तो मैं फोटोग्राफ देख के तो मैं अभिभूत हुआ था, मैंने बोला क्या नहीं नहीं, ये देखिए चकला एक चला नई रहे थे। बहुत यार इससे भी बुरी स्थिति है, उससे भी बुरी स्थिति है। इसके लिए तो अशोक जी कोई नाम ही नहीं लिया जा सकता, इतना जघन्य जो कारनामे इनके किए गए हैं आप उसकी हाँ, कल्पना भी नहीं कर सकते। और कल्पना नहीं। सबसे जो जो इनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है ना, वो ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है इस वीकेंड के अंदर, वो जो महिला है ब्राजीलियन मॉडल, वो इसके हाँ, खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, बाकायदा इंटरव्यू देने वाली है। अब व्हाइट अमांडा हाउस क्या यूनारा, करेगा? जी, अमांडा यूनारा। वो जी जी वो इसका इंटरव्यू देने वाली है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सारे के सारे जितने भी ये वीडियोज है जो एफबीआई है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, उसमें बहुत सारा पार्ट तो ऑलरेडी आ चुका है। मेलानिया को अभी तक बचाया गया था। मेलानिया हाँ, खुद क्यों कूद करके आई, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि इससे पहले कोई और कुछ कह दो, उसको साजिश बताने की कोशिश करो, अपने आप को विक्टिम बनाने की कोशिश करो, और ये कहो कि सामने वाला मुझे विलीफाई कर रहा है एक खास अंदाज के अंदर। बेसिकली इसमें अशोक जी एक चीज और देखना पड़ेगा। ये सारा पक्ष एक तरफ है, ये सारा कारनामा तो लगातार पहले 2002 से चल रहा था, 24 साल पुरानी बात है, आज की नहीं। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइस ने भी उसको डिपोर्ट कर दिया था, वो तब क्यों नहीं बोली, अब क्यों बोल रही है ये? और खासतौर पर जब पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए जेडी वेंस अमेरिका से रवाना होने वाले थे, उससे चंद घंटे पहले, उसकी पूर्व संध्या आप कह सकते हैं, तब आकर के मेलोनी ने ये बात कही। तो इसका कहीं ना कहीं तार, एक पार्ट ये है कि इसका एक जो ट्रेलर होता है ना मूवी का, एक ट्रेलर उसके जो मेरा प्रिय मित्र बीबी नेतन्याहू जिसको आप बोलते हो, उसका एक बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर हो सकती है। ठीक, नहीं, मोसाद की। ये पूरे पूरे खाड़ी युद्ध में ही एप्स्टीन की भूमिका है। जी जी, नहीं इस खेल में जो ये आया ना सामने, हाँ जो चीजें धीरे धीरे आ रही भाई, इसके जिस अंदर वो हिसाब से अमेरिका सीज फायर करने की बात करता है, एग्रीमेंट की बात करता है, ईरान को थोड़ा सा रिलीफ देने की बात करता है, उनके एसेट छोड़ने की बात करता है, लेबनान को इंक्लूड करने की बात करता है, जो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता। तो क्या इजराइल ने अपने तरफ से ट्रेलर दिखाया, ऐसे ही कहना है आपका? अभी ट्रेलर है और पिक्चर बची हुई है। इसलिए आज एक साथी ने मेरे से पूछ लिया, अभी थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम था, उसने पूरी, आप सारे आप जाति आप जैसे क्रांतिकारी हैं, वो घुमा फिरा के नहीं, प्रोग्राम के लिए बैठा, पहला शब्द उसने मुझे ये कहा कि आपने लंबे समय तक डिफेंस और डिप्लोमेसी कवर की है, मुझे ये बताइए इस वार्ता का क्या होगा? सीधा सवाल, अब क्या करोगे आप? मैंने कहा भाई साहब ये कभी कामयाब नहीं होगी। अब उसने नहीं। कहा क्यों नहीं होगी? मगर जब तक वो नेतन्याहू बैठा है, जिस तरीके से वो कारपेट बम्बिंग कर रहा है साउथ लेबनान के अंदर, बातचीत होगी कि किस बात के ऊपर? सवाल तो ये है, किस बात पर बातचीत करोगे आप कह रहे हो कि ये नहीं करना, मैं कह रहा हूं मैं तो यही करूंगा, फिर बातचीत क्या है? तो ये सारे का सारा एक टाइम बाइंग की टेक्टिक्स है। और उसी खेल के अंदर मेलानिया ने उस बात को समझ लिया कि तेरा जुलूस निकलेगा, और तेरी पोजीशन ट्रंप का तो पता नहीं क्या, वो तो बेशर्म आदमी, बेशर्म निरपेक्ष है, बड़ी बड़ी पंचायतों में पिटा हुआ, उसको बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीइंग ये महिला, अमेरिका की फर्स्ट लेडी के तौर पर कायम रहना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खासतौर पर ऐसी परिस्थिति के अंदर जब आप देखिए भाऊ, जो पूरी अमेरिका के अंदर जो ट्रंप की रेटिंग है पॉपुलैरिटी, उसका तो बेड़ा गर्क हो ही गया, हमारी 17% बिल्कुल थी पिछले हफ्ते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी तो और भी ज्यादा स्थिति खराब है। तो कुल मिलाकर के उसने इस पूरे मामले को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की। और जो अमांडा है बेसिकली, वो उसमें हल्का नहीं, उसमें बहुत गंभीर बातें हैं। एक तो एप्स्टीन की पीड़ित है, जब वो 17 साल की थी तब उसको मॉडलिंग एजेंट जॉन ल्यूक ब्रोडे उसे पेरिस में लेकर आया था। मेलानिया के साथ उसकी दोस्ती 20 साल पुरानी है। आने वाले हफ्ते में उसके बारे में इतना कुछ सुनेंगे, और उसी वो ना सुनना पड़े, इसके लिए ट्रंप किसी भी सूरत तक जाएंगे। और वो सूरत क्या है? बम्बिंग नहीं। एक बहुत ही बेहुदा बयान दिया था उसने, ट्वीट किया था कि आज रात को ईरान की सभ्यता मिट जाएगी। मिल याद है ना जाएगी, आपको? हाँ। तो वो हाँ, वैसे नहीं कहा था, वो वैसे नहीं कहा था। ट्रंप के पास एटॉमिक बहुत बड़ी एटॉमिक बड़ी, एटॉमिक बॉम्ब हाँ का शायद हाँ उपयोग हाँ, करें। तो वो, हाँ वो उस परिस्थिति तक भी जा सकता है, क्योंकि सन की आदमी है, कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है, टेंटेड है,
और ही इज लेफ्ट विद नो फेस आइदर इन द यूएसए एज वेल एज अब्रॉड। आज किस चीज का नेता है अमेरिका? किसी चीज का नहीं। अमेरिका की क्या क्रेडिबिलिटी है? कोई नहीं। आज अमेरिका की किस चीज की दादागिरी है? कोई नहीं। जो अभी क्या कह रहे थे वहां जब गए थे, हारमूज का ये, हारमूज का वो। हारमूज में घुस के दिखाओ ना तुम। हारमूज तो खुला ही हुआ था। खुला हुआ था हारमूज हारमूज पे तो भाई तो साहब। हारमूज पे तो मुझे एक अलग से कार्यक्रम करना है आपके आपके साथ। अभी इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद एक कार्यक्रम और हारमूज पे स्पेशल करना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है हारमूज को लेकर। तो उसमें भाऊ क्या है परेशानी कि आज की तारीख में ये सब ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक ब्लैकमेलर है और दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइज्ड है, और दो कॉम्प्रोमाइज। आतंकियों के बीच में पूरी दुनिया की स्थिति देखिए कहां पहुंचा दी जाके। जो लोग जिनका कोई नैतिक चरित्र नहीं है, हु आर लेफ्ट विद नो फेस व्हाटसोएवर, वो लोग इस दुनिया पे शासन कर रहे हैं एक तरीके से। ट्रम्प जैसा व्यक्ति जो कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है, उसकी हर बात में आपको ये बात लगाई दिखाई देगी। पत्नी के मामले में भी जिस तरीके की बातें आई है, कोई भी व्यक्ति इज्जतदार होगा तो उसकी क्या परिस्थिति होगी? वो चुपचाप पद छोड़ करके, ये भी नहीं पता लगेगा वो कहां गया, चुपचाप अपने अज्ञातवास में निकल जाएगा। लेकिन यहां जो परिस्थितियां हैं ये है कि या तो आप नहीं, नेतन्याहू का पूरा एजेंडा पूरा कर दो, नहीं तो आपका क्या होगा, वो परिस्थिति आज वहां एक्सट्रीम पे लाके खड़ी करती एप्स्टीन इनको फेसलेस, मतलब इनको अमेरिका की धरती पे चलना मुश्किल कर देगा। है। जी ये वही तो अभी वही एक एक छोटी छोटी चीजें आ रही है। जो मोसाद का जो ऑफिसर था वो तो कहता है कि जो मटेरियल मोसाद के पास एप्स्टीन ने दिया वो इतना भयंकर है कि ये लोग समाज में घूम नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसी की ब्लैकमेलिंग है इनके पास जो है। देखिए यहां तो समस्या बाबू एक नहीं है, कई है। यहां पर क्या है कि जो ये है वो मॉडल जो ब्राजील महिला, और ये महोदय जो है, हम्म, जो हम्म, ये उसके पति हैं जो आज भी व्हाइट हाउस में काम करते हैं। तो हाँ, ये, हाँ, एक्स ये पति, फोटो दिखा। पुराने पति, हाँ हाँ, पुराने मतलब पति। पुराने पार्टनर वर्तमान में कह तो सकते किसी, हैं। वह वर्तमान में तो किसी डॉक्टर के साथ है। जी जी जी। तो ये है हाँ, पूरे का पूरा सीन जैनपोली, इसके अंदर। पोलो ये जैनपोली। ये महिला जो है ये सारे का सारा कर रही है। और जम्पोली जो है वो एप्स्टीन का भी फ्रेंड था, और वो को कॉन्स्पिरेटर था जिस तरीके से पूरे खेल के अंदर। आप सोचिए ऐसे क्रूशियल मौके पर इन चीजों का आना। अब ट्रंप क्या करेगा? क्या वो स्थिर चित्त के साथ कोई भी फैसला कर सकता है जब खुद कंप्रोमाइज था और अब पत्नी की सारी चीजें बाहर आने लगी हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था, उसको बहुत अच्छे से पता है कि पत्नी के साथ वो जाता था वहां उसके एप्स्टीन के आइलैंड के ऊपर, कहीं कोई समस्या हाँ, नहीं है। हाँ, तो उसको इस मामले में बड़ा पारदर्शी है वो, कहीं कोई दिक्कत उसको नहीं है। लेकिन सोशली जब आप मान सम्मान की बात करोगे वहां फंसते जाकर के कि किस तरीके के लोग अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और जो मागा वाले हैं वो तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे कि यार तुम इस आदमी को लेकर के उठाए कंधे में उठा के फिर रहे थे। पिछली बार इसका कार्यकाल देख लिया था, फिर इसको उठा लाए, किन परिस्थितियों में लाए वो। अच्छा, इसके पीछे कौन कौन सी आर्थिक शक्तियां थी इसको कहीं बनवाने में? जो अभी तक ये था कि रशिया का भी रोल बड़ा हो सकता है, वो सारी चीजें अब देख रहे हैं आप। जब ईरान के साथ झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? अगर आप जियो पॉलिटिकल उसमें देखोगे तो अमेरिका थोड़ी। उससे उसका लाभार्थी सबसे बड़ा रशिया, लाभ चीन, रशिया, चीन, रशिया और चीन चीन। और रशिया। बस। तो वैसी सूरत दो। में अब अमेरिका के एकेडमिशियंस में ये भी एक सवाल चल पड़ा है कि ट्रंप जो है वो इनडायरेक्टली कहीं उन्हीं का काम तो नहीं कर रहा है? जो काम सारे देश मिल करके नहीं कर पाए वो ट्रंप अकेला ही कर दे रहा है हम्म। नेतन्याहू की ब्लैकमेलिंग से। इनडायरेक्टली फायदा किसको हो रहा है? सीधा सीधा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों फायदा रशिया को और चीन को हो रहा है। पूरा ग्लोबल ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है एक तरीके से, अमेरिका की बिल्कुल दादागिरी बिल्कुल। खत्म हो रही है। वो सारी नहीं नहीं, परिस्थिति जो है अशोक जी, वो इंपॉर्टेंट है। ईरान और ईरान का युद्ध खत्म होने के बाद, जब भी खत्म हो जाए 2 साल 3 साल बाद, जी पूरा जी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल टेक बर्थ, नया या बिल्कुल जन्म लेगा। उसमें एक नया एक्सेस बनेगा जिसमें अमेरिका का रोल मिनिमाइज्ड हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल 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 डॉलर उस दिशा में चल करेंसी रहा इंटरनेशनल मार खाएगी। कई जगह बदलाव होगा। कोई ऑयल सुपर पावर बन के आएगा, कोई ड्रोन सुपर पावर बन के आएगा, कोई टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन के आएगा। है। कई चीजें नई अभी देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो बिल्कुल आपको क्या लगता है 100%। इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इससे विस्फोटक होगी? नहीं, वो कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह रख सकती है ना। तमाम तरह हाँ, की जो चीजें उसने कही है कि हर बर्थडे पे मेरे बेटे को वो भेजते थे, आप एफबीआई के एजेंट, वो भेजते थे, ये भेजते थे, वो करते थे। तो उसके पास अच्छा पुरानी दोस्त है, तो उसके पास हो सकता है इनके इकट्ठे वहां के फोटोग्राफ्स हो कुछ। वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी भी, यानी कि 15-15 साल की लड़कियां थी जो बातचीत चल रही है, जिसके साथ सब, जिसमें सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। वो चीजें अगर सामने आती, क्योंकि अभी तक जो आपने देखा वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसको सारे को काला करके, रेलेवेंट पोर्शन को नाम हटा करके वो कर रहा है। अगर उसके पास कोई वीडियो मिल गया मान लीजिए, मिल सकता है ना कुछ भी, और नहीं होगा हाँ, तो
नहीं होगा तो मोसाद दे देगी, कहां समस्या है? मोसाद के पास बहुत सारा माल है, तो 2 नहीं वीडियो पकड़ाने देखिए, छोटे छोटे, तो हो जाएगा काम। देखिए देखिए ये ब्राजीलियन मॉडल भी बहुत एम्बिशियस थी। या यस यस। और हमारी जो राष्ट्रपति की पत्नी थी वो भी बहुत एम्बिशियस थी। एम्बिशियस के चलते ही ये पॉलिटिकल सर्कल में उतरी। उसके पास जो मतलब मॉडल कोऑर्डिनेटर था, या जिसको आप पिंप कह सकते हो आज की भाषा में, वो उसके हाथ, वो उसके पास चली गई। ये उस क्लाइंट के पास चली गई जिसके बाद वो राष्ट्रपति बना। जी बिल्कुल। नहीं, वो एक और महिलाओं कई का लोग, आपस का भी कई हालांकि बार रहता है आपस। सबसे पहले तो वो ये मॉडल कोऑर्डिनेटर जो अभी व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, उसी का नाम लेते हैं कि इसी ने पहली बार ट्रम्प से मिलवाया उनको। और ट्रम्प से किस लिए मिलवाया? कोई शादी का रिश्तेदारी तो नहीं कर रहा था ये। ट्रम्प किसके लिए जाना जाता है ये दुनिया में पता था, और ये फैसिलिटेटर था। उसके बाद ट्रम्प के ज्यादा दिल आ गया होगा, तो फिर ट्रम्प साथ में लेके घूमने लगा, तो फिर एप्स्टीन कहता है वो तो मेरे यहाँ पे भी, मेरे फ्लाइट में भी उन्होंने सुहागरात मनाई हवा में। इन सारी की सारी। सारी, देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट फर्स्ट लेडी को और मुसीबत में डालते हैं, क्योंकि उनका ये कहना कि मेरा एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं, ना मैं जानती थी। तो भाई ये क्या है फिर? ये फोटोग्राफ क्या है? ये लोग कौन है? यदि आप एप्स्टीन को नहीं जानती थी, तो उस फोटो में 3 लोग तो वो है जो अपने यहाँ जो व्यभिचार की पार्टी या अय्याशी का जो पार्टी कर रहे थे, अय्याशी पार्टी, उसका मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी कर रहे थे। ऐसे तीनों का एफबीआई कहती है। यदि ये तीनों इसमें इन्वॉल्व थे और आप उस वक्त उसकी एक पार्ट थी, आप कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं, इन लोगों से लेना देना नहीं था, तो आपके क्या पति कर रहे थे ये भी आपको पता नहीं था? उस गोल्फ कोर्स में कितने होल है ये भी पता नहीं था आपको? आपका गोल्फ कोर्स है, नहीं, उसको तो सब मामला पता तो था। अभी फंसेगा। मामला तो और ये तो फंसेगा ऐसा लगता है मुझे। अभी तो ये ट्रेलर भी नहीं है पूरा, ये तो उसका टीजर है। टीजर के हाँ बाद ठीक है। ट्रेलर आएगा, और ट्रेलर के बाद पूरी फिल्म आएगी। और ट्रम्प की हाँ, परेशानी यही है सारी की सारी, कि वो फिल्म ना आए किस तरीके से। क्यों? लेकिन क्योंकि पाम बॉन्डी की हमारे भी नौकरी चली गई, पाम बॉन्डी हमारे की भी देश नौकरी चली गई। हमारे देश में तो बहुत अंधभक्त है। हमारे देश में तो कुछ भी व्यभिचार भी करे, वो पूरी साहब अभी भी कैबिनेट में बैठे हैं, और बाकायदा हमारे सत्ता पक्ष में जो जो संघ के बैकग्राउंड से तथाकथित राष्ट्रवाद और संस्कार और मातृशक्ति की बात करने वाले लोग आज भी पूरी साहब को झेल रहे हैं, और उसके कंधे पे कंधा मिलाकर बैठते हैं। इनको शर्म नहीं आती। यहाँ तो निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। लेकिन अमेरिका में जनता बहुत सेंसिटिव है। क्या यदि ये इफ्टीन के फाइल के बाद इफ्टीन को लेके नए बड़े बड़े खुलासे होते हैं, और खुलासे घर के ही लोग करते हैं, क्योंकि मैं उस ब्राजीलियन मॉडल का घर का ही मानता हूं, क्योंकि वो घर में ही थी, इनके साथ में ही घूमना था, 24 घंटे रहना था। वो कहती है कि 20 years वी वर टुगेदर, सो डोंट टेल मी व्हाट यू आर, आई विल रैप अप, मैं फाड़ दूंगी तुम्हारा पूरा मुखौटा, पूरे सिस्टम का। नहीं भाव, इसमें कभी इतना यहां तक मत रोकिए इसको, ये कुछ और भी है। एक पार्ट ये हाँ, है, इसका एक पार्ट और है। अभी आपको पता है कांग्रेस में हियरिंग होने वाली थी पाम बॉन्डिंग की, उससे एन हम्म, पहले उसको हटा दिया गया। ठीक। तो कुछ चीजों की जानकारी, जो फाइलें हैं, जो ऑलरेडी फाइलें हैं, 35 लाख जो रोक रखी है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, एक पार्ट हम्म, तो वो है विद इन दी कंट्री, जिसके ऊपर यूएस कांग्रेस कानून पास कर चुकी है कि वो लाओ बाहर उसको। पाम हाँ बॉन्डी बिल्कुल वाज बिल्कुल। ट्राइंग पाम बॉन्डी वाज ट्राइंग टू स्टॉप दैट, नंबर एक, शी वाज नॉट एबल टू। हम्म, अब उसको निकाल दिया आपने, तो शी इज प्रीवी टू ऑल दोज फैक्ट्स, नंबर एक। नंबर दो, बिल्कुल। ये जो अमेरिका की ओवरसाइट कमेटी होती है यूएस कांग्रेस के अंदर, उसमें हम्म, केवल रिपब्लिकन नहीं है भाई साहब, उसमें डेमोक्रेट भी होते हैं। हाँ, और उन अमेरिका अमेरिका उन सब में ने खासकर युद्ध के दौरान हमने देखा कि रिपब्लिकन भी राष्ट्रपति के खिलाफ बोलने में ये ये नहीं कहते। ये बिल्कुल हमारे यहाँ जैसे बिल्कुल। अंधभक्त थोड़ी है कि कव्वाली जैसे बस ताली बजाओ हाँ जी करने वाले। वहां मैंने तो देखा रिपब्लिकन आर वेरी वोकल ऑन सर्टेन इश्यूज यस ऑफ वाइटल। यस या यार, तो अब क्या है कि वो जो डेमोक्रेट्स हैं, वो जो उस प्रीवी हैं उस सारे के सारे डे और जो सारी कार्रवाइयों के लिए, वो एक मोर्चा तो फ्रॉम विद इन है। इसीलिए उसने क्या किया कि पोम्बांडी को बाहर निकाल दिया। क्या वो चुप रहेगी? वो कंटिन्यू करना चाह रही थी जून तक, उसको 2 महीने का भी समय नहीं दिया। तो वो एक घायल शेरनी है। डेमोक्रेट्स जो वहां बैठे हुए हैं उनका एक पार्ट है, वो एक रोल विद इन दी अमेरिका है। और अमेरिका के बाहर ये ब्राजीलियन क्या करेगी?
इसको छोड़ दीजिए, नेतन्याहू क्या करेगा, नेतन्याहू को छोड़िए, मोसाद क्या करेगी। तो ट्रंप का तो ऐसा ना हो कि हर रोज एक नया जुलूस निकलना शुरू हो जाए, और वो परिस्थितियां आज की तारीख में बन रही हैं। इसका सबसे बड़ा कोई नुकसान अगर होगा तो विश्व शांति को होगा, वो ईरान को होगा, क्योंकि कंप्रोमाइज राष्ट्रपति है। अपनी फेस, अपनी जान बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया की आर्थिक सुरक्षा का क्या होगा, दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का क्या होगा, सारी स्थिति का क्या होगा। वो केवल और केवल अपना पद बचाने के उसमें है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति कितना भी विध्वंस कर सकता है, हमारी चिंता ये। देखो, चिंता तो है, हम भी देख रहे हैं। टीजर आपने बताया, ट्रेलर का इंतजार है, और फिल्म हम्म, कैसी आती है भगवान जाने। ब्लैक ब्लस्टर हो सकती है कि किसी को ब्लास्टर करती है, ब्लस्टर है कि ब्लास्टर है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये विशेष खबर थी, अमेरिका से थी, और थोड़ा सा कंपैरिजन अपने देश में भी कर लिया कीजिए। लोकतंत्र जहां होते हैं तो लोकतंत्र में लोग कैसे होते हैं, सांसद कैसे होते हैं, और फिर सरकार की एजेंसियां कैसी होती है, ये एप्स्टीन फाइल ने पूरे विश्व को दिखा दिया। ऐसा हमारे देश में कब होगा? चलो, उम्मीद पे दुनिया जिंदी है, यही उम्मीद लगा के रहती कि एक दिन भारत का भी वो स्वर्णिम समय आएगा कि हमारे नेताओं के खिलाफ भी ऐसी फाइलें खुलेगी और एजेंसियां खुल के बात करेंगी। अत्रि जी, आप आए, आपने बहुत सारी चीजों में प्रकाश डाला, और फिर मिलते हैं। बहुत जरूरी एक, जो मैंने कहा कि हॉर्मूज को क्या लेकर हम्म, एक कुछ खबर है, वो लेके आएंगे बहुत शीघ्र आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।